जय सिया राम। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से एक प्रश्न करते हैं। कहते हैं, ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे कृपा के धाम, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? क्या ये दोनों रास्ते परमात्मा तक जाते हैं? काकभुसुंडी जी कहते हैं, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हरने वाले हैं, दोनों ही भवसागर को पार कराने वाले हैं, दोनों ही रास्ते परमात्मा तक जाता है। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि लेकिन कुछ मुनीश्वरों ने, संतों ने इसमें अंतर बताया है। हालांकि अंतर तो काकभुसुंडी जी भी बता रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, लेकिन काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अर्थात गरुड़ जी ज्ञान को प्रथम रखते हैं, आगे रखते हैं, प्रायोरिटी में रखते हैं, और काकभुसुंडी जी भक्ति को आगे रखते हैं। अंतर तो हो गया। फिर भी वो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं कि मुनीश्वरों ने, संतों ने बताया है कि कुछ अंतर तो है। अंतर क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। बिल्ली के बच्चा, उसकी माँ जहाँ उसे छोड़ देती है, बिल्ली के बच्चा वहीं पर रहता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे स्थान कैसा भी है, उसे अपनी माँ पर विश्वास होता है कि माँ अगर मुझे इस जगह छोड़कर गई है तो मेरे लिए कल्याणकारक ही होगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। उसे इस सत्य पर विश्वास होता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर उसकी माँ आएगी, उसका कल्याण करेगी। उसे इस बात पर भी भरोसा होता है कि मेरी माँ ही मेरी रक्षक है, कल्याण करने वाली है, पालन और पोषण करने वाली आएगी। भले ही कभी कभी समय ऐसा आता है कि वो स्थिति मरणांतक हो जाता है, एकाकी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बिल्ली का बच्चा अडिग रहता है इस विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ कि माँ आएगी। और माँ आती है, अपने उद्यम के साथ अपने बच्चों का कल्याण करती है। इसे भक्ति मार्ग कहते हैं, इसे विडाल वैदती कहते हैं। इसमें भक्त पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देता है। जरा सा भी शंका नहीं होता है कि अगर ये परिस्थिति आ गया, ये परिस्थिति आ गया है तो मैं अपना दिमाग लगाऊं। कुछ भी अगर मरणातक स्थिति भी आ जाए, मरणासन भी स्थिति आ जाए, तो भी एक भक्त को अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे ही एक संत है, कोरोना काल में उन्हें कोरोना हो गया था, तो उनके शिष्य जितने भी बोल रहे थे कि चलिए आपको मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सब दिन अगर जड़ी बूटी पर हमने विश्वास किया है तो आज भी हम जड़ी बूटी से अपने आप को स्वस्थ करेंगे और राम पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। संत कहते हैं बहुत ही मार्मिक बात है, अगर इसे दिल में उतार लिया, इसे आधार बना लिया, तो फिर कभी कोई समस्या आनी ही नहीं है। कहते क्या है, रोगी मरे वैद्य मरे, मरे सकल संसार, एक कबीरा ना मरे जिसके राम आधार। अगर हम अपने आप को प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिए हैं तो फिर अपना दिमाग क्या लगाना, बिल्ली के बच्चा बनकर रहिए। और दूसरे रास्ता क्या है, ज्ञान मार्गी, जो गरुड़ जी पहले रखते हैं। ज्ञान मार्गी क्या होता है कि एक बानर का बच्चा होता है, जब माँ के साथ होता है तो वो अपने माँ की छाती से चिपका हुआ रहता है। उस स्थिति में उसकी माँ उसे नहीं पकड़े रहती है, बल्कि बच्चा ही अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए रहता है। उस बच्चे को अपने माँ का सामीप्य तो चाहिए, लेकिन माँ की शक्ति पर उसे भरोसा नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा होता है।
कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि भगवान का सामीप्य तो चाहिए, भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए, भगवान तो चाहिए, लेकिन भगवान पर भरोसा उस तरह से नहीं होता। उसे लगता है कि मुझे अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं। भगवान को मानते तो हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। वो अपने ज्ञान से चलना चाहते हैं कि मैं इस तरह से करूँगा, इस तरह से करूँगा, कोई परिस्थिति आएगा तो हम खुद झेल लेंगे। भगवान झेलने नहीं आते हैं, भगवान उससे उबारने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसे अपने इष्ट देव पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है भगवान पर, उसे अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है। और होता क्या है कि जब बानर का बच्चा कहीं चाहता है तो कभी उसका हाथ ढीला पड़ जाता है, छूट के गिर जाता है। उस स्थिति में माँ उसे उठाने के लिए नहीं जाती है, क्योंकि माँ को ये पता है कि बच्चा खुद उठेगा, क्योंकि खुद पकड़ के रखा था। वो अपने भरोसे है, मेरे भरोसे नहीं है। चाहे बच्चा उठे नहीं उठे, जिंदा रहे मर जाए, माँ देखने तक नहीं जाती है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है, किसी भी परिस्थिति में बिल्ली अपने बच्चे तक पहुंचती है, उसकी रक्षा करती है। जो भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, असहाय हो जाइए, भगवान आपके पास आएंगे, जरूर आते हैं। लेकिन जहाँ पर हम अपना दिमाग लगाते हैं, जब तक द्रौपदी जी को अपने पति पर, अपनी ताकत पर भरोसा था, भगवान नहीं आए बचाने के लिए, क्योंकि उस समय वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर रहे थे कि मेरे पति बचाने आएंगे। लेकिन जब असहाय निसहाय अपने आप को जब वो कृष्णा को समर्पित कर देती है कि अब हे कृष्णा, अब कोई उपाय नहीं है आपके अलावा, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, तो कृष्णा आते हैं और द्रौपदी जी की लाज बचती है। तो हमें जीवन में अगर परमात्मा तक पहुंचना है, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो बिल्ली के बच्चे बनना होगा, बानर के बच्चे नहीं बनना होगा। इसलिए कहता है, संतों ने गाया है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय सिया राम।